शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तमाम तरामीम कलअदम करार दे दी और जितने भी केसेस थे जो नैब तरामीम की वजह से ख़त्म कर दिए गए थे वो बहाल हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक तरही फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला 2-1 की अक्सरियत से दिया गया है, जिसमें 2 जजेस ने अक्सरियत से फ़ैसला दिया और एक जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ने उस फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब कर रहे थे, उन्होंने पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त के ऊपर इसकी समाअत की और ये काफ़ी अरसा इसकी समाअत जारी रही। आखिरकार आज उमर ता बंदयाल साहब ने अपने आखिरी दिन, उमर ता बंदयाल साहब आपको पता है कि वो उनका आज आखिरी दिन था और अब नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायज़ ईसा हैं, जो मंडे वाले दिन अपना हलफ उठा लेंगे। उमर ता बंदयाल साहब ने जाते जाते एक आखिरी धमाका करके एक तरही फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला 58 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है जो जारी किया गया, जिसमें 2 जजेस जिनमें उमर ता बंदयाल साहब और जनाब एजाजुल हसन साहब ने अक्सरियत में फ़ैसला दिया और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने इसके खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद ये हुक्म जारी किया गया है कि जितने भी केसेस थे नैब के वो रीओपन कर दिए जाएं और नैब के तमाम केसेस जो हैं वो जो ख़त्म कर दिए गए थे पीडीएम की हुकूमत के दौर में, नैब तरमीम करने के बाद वो सारे केसेस दोबारा से बहाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर जो उस वक़्त पीडीएम की हुकूमत ने 50 करोड़ तक की करप्शन के केसेस के ऊपर नैब का अख्तियार भी ख़त्म कर दिया था, वो भी बहाल कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पीडीएम की जो हुकूमत थी उन्होंने जो तरमीम की थी उसमें एक तरमीम ये भी थी कि 50 करोड़ तक की जो करप्शन है उसके ऊपर पीडीएम जो है वो हाथ नहीं डालेगी। यानी उनके ख्याल में जो 50 करोड़ तक की जो करप्शन है वह जायज़ है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगी नैब। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरही फ़ैसले के अंदर उसको भी ख़त्म कर दिया है और नैब को ये हुक्म जारी किया गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर तमाम मुतल्लिका अदालतों को ये नैब जो केसेस हैं वो दोबारा से भेज दिए जाएँ। जो भी पॉलिटिकल उस वक़्त के जो अवामी योद्धे रखने वाले लोग थे जिनके खिलाफ नैब रेफरेंस चल रहे थे, वो तमाम रेफरेंस ओपन हो चुके हैं, वो तमाम केसेस भी बहाल हो चुके हैं और अब दोबारा से उनकी प्रोसीडिंग होगी। इस केस के फ़ैसले के आने के बाद मुस्लिम लीग नून ने हमेशा की तरह फिर रोना धोना शुरू कर दिया है। नून लीग पहले ही बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, आज उनके खिलाफ तनकीद कर रही थी। अब उन्होंने दोबारा से उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू कर दी है और उमर ता बंदयाल साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के इस फ़ैसले को लेकर नून लीग के बहुत सारे जो रहनुमा हैं उन्होंने बेशुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उमर ता बंदयाल साहब के खिलाफ तनकीद भी की। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा तारर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम लीग नून कल यौम निजात मनाएगी। ये वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो हुकूमत में सिर्फ आए ही अपने 3-4 मकासद हासिल करने के लिए थे, जिनमें सबसे अहम और सरफहरिस्त उनका जो मसला था वो अब उनके ऊपर जो करप्शन के मुकदमात थे उनको ख़त्म करवाना था। यही वजह थी कि जब पीडीएम ने हुकूमत संभाली तो सबसे पहले उन्होंने नैब के पर काटे और नैब तरमीम करके अपने तमाम जो केसेस हैं उनको ख़त्म करवाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आज तरीक़ फ़ैसले के बाद बहाल हो गए हैं और तमाम केसेस दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज फिर इजलास हुआ। इसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन है उन्होंने की। बहुत लंबा यह इजलास रहा और उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि फौरी इंतखाबात कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि मुल्क में अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और एक मुंतखब हुकूमत ही इसको ख़त्म कर सकती है। आप अंदाज़ा करें कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो उस वक़्त की पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी
और जितनी भी इस वक्त मुल्क के ऊपर महंगाई है उनमें इनका भी किरदार है। और यही लोग अब आकर ये मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली के बिल जो हैं उनका बोझ ला दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन ये उन्हीं के कियों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। और PDM की जो उस वक़्त की हुकूमत की 13-14 जमातें थीं, उनके सारे मुश्तरका फ़ैसले थे जिनकी वजह से मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हुई। और आज पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर दोबारा ये मुतालबा कर दिया है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाए जाएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा है कि अगर इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ना करवाए गए तो उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी के लिए सिंध हुकूमत भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा ने आज एक नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इनामी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। और आज उन्होंने बाकायदा सोनी धरती तरसीलात ज़र स्कीम का ऐलान भी कर दिया है कि जो लोग बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र भेजेंगे उनको इनामात भी दिए जाएंगे। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफ़ा कर रही है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 17 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है, जो आवाम के लिए नहायत ही बुरी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आगे ही पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है और महंगाई की वजह से मुल्क की जो माशी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। लेकिन अगर दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया तो इससे महंगाई में मज़ीद एक नया इजाफ़ा होगा और लोगों के लिए गुजारा करना मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व खुदा हाफ़िज़।